हेलो। जय भारत विजय भारत बच्चों। और आप लोग कैसे हैं? सब बढ़िया होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई अपना कर रहे होंगे। ठीक है। और बाकी विषयों का भी आप पढ़ाई रेगुलर में भी कीजिए, क्योंकि सारे विषय इंपॉर्टेंट है, सिर्फ मैथ्स ही नहीं, सारे विषय आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सभी का इक्वल वैल्यू है अभी आपके लिए। ठीक है ना? तो हर सब्जेक्ट का जो आप पढ़ाई कीजिएगा वो टाइम टेबल एक बनाकर अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए। ठीक है। बाकी मैथ्स का तो चलता ही रहेगा। तो जैसा कि अभी हम लोग क्या कर रहे थे, ट्रिगोनोमेट्री का, बीच में मैंने कुछ 11th क्लास में भी टॉपिक इंक्लूड किया था। कुछ क्वेश्चन थे प्रॉब्लम में, कुछ क्वेश्चन का मैंने डिस्कशन किया था। बाकी हम लोग अपना 10th क्लास का मैथ तो कर ही रहे हैं। ठीक है। तो हमारा क्या चल रहा था, चैप्टर जो हमारा था वो ट्रिगोनोमेट्री था, ठीक ना? यानी कि उसमें कुछ हम लोगों ने टॉपिक किए हुए थे और कुछ टॉपिक थोड़े से बचे हुए हैं। वो आज मैं पूरा कर देता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट क्लास जो होगा वो काफी इंपॉर्टेंट है, उसमें सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। जो ट्रिगोनोमेट्री के जितने भी क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो एक जगह मैंने कलेक्ट करके रखा हुआ है। तो वो सारे क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक ना? उसे क्या होगा, आपको पूरे चैप्टर का आइडिया मिल जाएगा, यहाँ सारे क्वेश्चन कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अभी जो बचे हुए टॉपिक हैं उसका हम कंप्लीट करते हैं। तो हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या, त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिकाएं। ये टॉपिक बचा हुआ है, त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिकाएं यानी कि आइडेंटिटीज। ठीक है ना? तो इसमें देखिए मुख्य रूप से हमारा जो आइडेंटिटीज जो है, इसमें है क्या, एक फार्मूला ही है। उसको आइडेंटिटीज कहते हैं। क्यों कहते हैं वो मैं बताऊंगा। पहले हम उससे रिलेटेड जो फार्मूला है ना, वो अब देख लेते हैं। ठीक है ना? देखिए, हमारे पास मुख्य रूप से तीन आइडेंटिटीज है, मतलब कि तीन सर्व समीकरणें हैं इसमें। ठीक है, फॉर्मूला से रिलेटेड है। और भी कुछ रेशियो वाला है, लेकिन इक्वेशन के रूप में तीन फॉर्मूला है। पहला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। दूसरा हो जाएगा वन प्लस, सॉरी, हम क्या करते हैं ना, देखिए इसमें लिखने का तरीका अलग अलग बहुत सारा, लेकिन हम क्या करते हैं, तीनों आइडेंटिटीज को इक्वल टू वन के रूप में लिखते हैं, जिससे कि याद करना थोड़ा सा ज्यादा आसान होता है। ठीक है ना? यहाँ से हमारे पास आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। फिर आता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। इन तीनों इक्वेशन में देखिए, इन तीनों इक्वेशन का वैल्यू कितना है, वन वन वन। ठीक है ना? अब इसे हम सूत्र नहीं कहकर सर्व समीकरण कहते हैं। हम ये भी तो कर सकते थे ना कि त्रिकोणमिति के तीन सूत्र हैं, लेकिन हम इसे सूत्र नहीं कहकर क्या कहते हैं, सर्व समीकरण। तो आपको यहाँ समझना है कि आखिर सर्व समीकरण होती क्या है, आखिर क्यों हम इसको सर्व समीकरण कहते हैं। ठीक है? देखिए, तो इसमें होता ही है कि जो भी हमारा चर वाला पार्ट है, अगर हम इसमें जाते हैं क्या कहते हैं, बीज गणितीय में, तो बीज गणितीय का वह समीकरण जिसमें चर के हर मान के लिए वो वैलिड हो। मतलब अगर कोई हम समीकरण लिखते हैं और वो चर के हर मान के लिए वैलिड है वो समीकरण, तब उसे हम क्या कहते हैं, सर्व समीकरण। तो वो हो जाता हमारा क्या, बीज गणितीय सर्व समीकरण। यहाँ क्या है, त्रिकोणमितीय। तो त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण का मतलब हुआ कि अगर कोई हमारा समीकरण है जिसमें चर क्या कहलाएगा, चर क्या है, थीटा। ये जो हमारा है ये क्या है, चर है, क्योंकि इसी का मान तो चेंज होगा ना। थीटा है तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 30 45 60 कुछ भी हो सकता है। तो ये थीटा हमारा क्या होता है, ये हमारा चर है। ठीक है ना? ये हमारा चर है, यानी कि वेरिएबल। ये हमारा क्या है, वेरिएबल, जिसका वैल्यू चेंज होता रहता है। तो किसी भी समीकरण में चर का अगर कुछ मान है, अलग अलग मान पे वो वैलिड है, यानी हर मान के लिए वो वैलिड है, तब उसे हम सर्व समीकरण कहते हैं। उसी प्रकार से त्रिकोणमितीय में अगर हम किसी त्रिकोणमितीय समीकरण में थीटा के हर मान के लिए अगर वो सही है, तब उसे हम क्या कहेंगे, सर्व समीकरण। अब यहाँ जैसे देखिए थीटा, अब अगर हम लिखते हैं साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तब भी ये वन होगा। अगर हम लिखते हैं साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, तब भी ये वन होगा। अगर हम लिखते हैं साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 40 डिग्री, तब भी वन है। अगर हम लिखते हैं साइन स्क्वायर 150 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 150 डिग्री, तब भी ये वन होगा। ठीक है? यानी कि एंगल जो है, थीटा जो है, उसको किसी भी मान के लिए अगर हम लेते हैं यहाँ पे समीकरण में, तो उसका वैल्यू हमेशा क्या आता है, वन आता है। इसलिए ये जो हमारा समीकरण है, इसको सूत्र नहीं का हम क्या कहते हैं, सर्व समीकरण, यानी कि आइडेंटिटीज, यानी वो किसी चीज का बेसिक है। ठीक है, आइडेंटिटीज है।
थीटा के हर मान के लिए वैलिड है। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया हम इसे सूत्र क्यों नहीं कहते हैं। ये सूत्र और सब समीकरण में यही अंतर है। ठीक है, कि वो हर किसी के मान के लिए वो क्या है, वैलिड, थीटा के हर मान के लिए वैलिड है। ठीक है, तो मुख्य रूप से हमारा ये तीन जो है सर्व समीकरण हैं। ठीक है, अब इसमें है कि आखिर वन होता किससे है, इसको आखिर हम वन लिखते क्यों है। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा सर्व समीकरण है ना, इसका अलग अलग फॉर्मेट हो सकता है। देखिए, इससे हम ये जो हमारे पास फर्स्ट वाला है, इसको हम क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा भी लिख सकते हैं ना। इस कॉस स्क्वायर थीटा उधर लेके चले जाता है राइट साइड में, तो क्या होगा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली अगर हम सेकेंड वाला के लिए कंसिडर करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा, ऐसा भी हो सकता है। उसी तरह से थर्ड वाला हमारे पास क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये भी बुक में लिखा रहता है, इसका भी यूज होता है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो हमें क्या किसी एक रूप को ही याद रखना है, अलग अलग रूप को याद रखने की जरूरत नहीं है। हम इसे सेपरेट नहीं कंसिडर करेंगे, ये और ये सेपरेट नहीं है, ये और ये सेपरेट नहीं है, एक ही है, अलग तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो हम चाहे ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, तो होता क्या है कि अगर हम किसी एक ही रूप में लिखते हैं तो याद करना थोड़ा सा आसान होता है। अब यह देखिए राइट साइड में वन वन आ रहा है ना, यानी कि माइंड में क्या रहेगा कि वन आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें राइट साइड में वन है और लेफ्ट साइड में है, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, वन। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, वन। कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, वन। तो इस समीकरण को हम क्या कहेंगे, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण, यानी कि ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, अब इसे हम सिद्ध भी करेंगे, आखिर ये होता किससे है वो। ठीक है, इसे हम सिद्ध करके भी देखेंगे। ठीक है, अब इसका यूज बहुत सारे क्वेश्चन में होगा, लेकिन हमें समझना इंपॉर्टेंट है कि आखिर ये होता कैसे है, तो उससे क्या होगा, हमें आसानी से याद रहेगा। अगर हम समझ लेंगे आखिर ये वन क्यों होता है, तो हमें क्या होता है कि आसानी से याद रहेगा। ठीक है, तो हम आखिर देखते हैं कि आखिर इन तीनों सर्व समीकरण का जो रिजल्ट है वो वन क्यों होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी हम ट्रिगोमेट्री पढ़ते हैं तो हमेशा क्या होता है, समकोण त्रिभुज की बात करते हैं। ठीक है, हम एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं, ए बी सी, जिसका बी कोण क्या है, हमारा समकोण है, और यहाँ हम कंसीडर करते हैं थीटा, यानी जो एंगल हम ले रहे हैं, जिस एंगल के सापेक्ष हमें सारा वैल्यू फाइंड करना है, जिस एंगल के रिस्पेक्ट में, वो एंगल हम कहाँ कंसीडर कर रहे हैं, सी पर, थीटा। ठीक है, वो आपको मर्जी ए पे भी ले सकते हैं और सी पे, वो हम देखेगा कि अगर ए पे हम थीटा कंसीडर करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या क्या चेंज होगा, परपेंडिकुलर और बेस, यानी कि लंब और आधार बदलेगा। बाकी जो हाइपोटेन्यूज है वो तो फिक्स रहेगा। ठीक है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज, ये हमारा बेस, ये हमारा परपेंडिकुलर। ठीक है, ऐसा हो गया। अब यहाँ देखिए, अगर हम फर्स्ट वाले सर्व समीकरण को कंसीडर करेंगे, इसमें क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होना चाहिए, वन। अब यहाँ से बताइए कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, इस वाले ट्रायंगल में साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, वो हमने पहले देखा ही है कि साइन थीटा, यानी साइन जो हमारा कोण, साइन जो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, वो क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, पी बटे एच होगा। ठीक है, सिमिलरली कॉस थीटा का क्या होता है, बी बटे एच होगा। ठीक है, अब यदि हम साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड करें, क्या हमने लिखा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमें निकालना है, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, यानी इस पी बटे एच का क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर प्लस सिमिलरली बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर। अब देखिए, इसे जब हम ऐड करेंगे तो हमारा डिनोमिनेटर, यानी कि जो हर है वो सेम है ना, तो हमारा ओवरऑल इसका एलसीएम जो होगा वो एच स्क्वायर रह जाएगा, और ऊपर आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता क्या है, ये जो हमारा समकोण त्रिभुज है, इसमें हम क्या पढ़े हैं, फॉर्मूला पढ़े ना, पाइथागोरस प्रमेय, और पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एच स्क्वायर। ये वाला पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग होता है, वो हमने सिद्ध भी किया था। ठीक है, अब यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर, और ये भी रहा एच स्क्वायर, और ये कट के क्या हो गया, वन आ गया ना, यानी कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, वन हो गया।
कैसे हमने प्रूव कर दिया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो आइडेंटिटीज है ये सही है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। इसी प्रकार से हम ये दोनों आइडेंटिटीज भी सिद्ध कर सकते हैं कि इसका मान कितना होगा, 1 होगा। अच्छा, एक चीज और है कि हम सिर्फ यही सर्व समीकरण के लिए नहीं, ये जो पी बी एच वाला फॉर्मेट है, यानी इस तरीके से हम लिखते हैं, तो हम बहुत सारे फॉर्मूले को चेक कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास अनुपात दिया हुआ साइन बटे कॉस इक्वल टू क्या करता है, टेन करता है, ठीक है, यानी साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। वहां पर भी हम इसका यूज कर सकते हैं। तो जहां पर भी मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और ये सर्व समीकरण का प्रयोग होगा, अगर हमें याद नहीं है कि इसका वैल्यू क्या हो सकता है, तो हम पी बी एच के रूप में उसे लिखकर आसानी से हम ला सकते हैं। सपोज हमारे पास दो ट्रिग्नोमेट्री है, उसको मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ है और हमें पता नहीं कि इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको पी बी एच के रूप में कन्वर्ट करके हम आसानी से मल्टीप्लाई डिवाइड करके जो नया रूप होगा उसको हम ला सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम सेकंड वाले के लिए चेक करते हैं कि आखिर सेकंड वाला क्या होता है। देखिए, साइन कॉस का मान तो हो गया, अब हम क्या करते हैं, सेक थीटा, इसका मान क्या होगा, सेक थीटा का मान h बाय बी। उसी प्रकार से टेन थीटा का मान क्या हो जाएगा, p बटे बी। कॉसेक थीटा का मान क्या हो जाएगा, h बटे p। एंड लास्ट कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा, b बटे p, ठीक है। ये हमने 6 का 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसका फॉर्मूला, यानी उसका पी बी एच के रूप में, यानी कि साइड जो है उसके अनुपात के रूप में हमने मान लिख लिया। अब आते हैं हम सेकंड वाले सर्व समीकरण पे। क्या हमारे पास है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है, 1। ये हमें सिद्ध करना है। तो सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, h बाई बी, हमने यहाँ लिख दिया। तो सेक स्क्वायर क्या होगा, h स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। टेन का क्या होगा, बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, ठीक है। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, और ऊपर हमारे पास क्या आएगा अंश में, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो जो हमारा ये पाइथागोरस प्रमेय है, अगर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। हम यहाँ लिख सकते हैं बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर, दैट मीन्स 1 आ गया ना। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से हम कोसेक माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को भी सिद्ध कर सकते हैं पी बी एच के रूप में लिखकर। तो हमने ये देख लिया कि आखिर सर्व समीकरण का वैल्यू 1 क्यों होता है, और ये थीटा के हर मान के लिए वैलिड है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, सर्व समीकरण, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि आखिर इसको सर्व समीकरण क्यों कहते हैं और ये 1 कैसे आता है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो हम करेंगे, ठीक है। आप एक बार अच्छी तरह से इसे फिर से देख लीजिए। हाँ, तो हमने क्या देखा अभी, जो भी हमारा सर्व समीकरण है वो हमने देख लिया, ठीक है। अब उस सर्व समीकरण से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये आता है कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान साइन थीटा के पदों में व्यक्त करें। इसका मीनिंग ये हुआ कि हमारे पास टोटल कितने हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, कितने होते हैं, वो होते हैं टोटल क्या, 6। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक, सेक एंड कॉट, ये हमारे पास वैल्यू है, ठीक है। अब इसमें किसी एक त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान लिखना, यानी कि अगर साइन थीटा के रूप में दिया गया तो कॉस थीटा का वैल्यू साइन थीटा के रूप में लिखना, टेन थीटा का वैल्यू साइन थीटा के रूप में लिखना, कॉसेक थीटा का वैल्यू साइन थीटा के रूप में लिखना। इस प्रकार से सभी त्रिकोणमिति का वैल्यू, तो सभी त्रिकोणमिति का मान साइन थीटा के रूप में लिखना। अब कैसे लिखेंगे वो डिपेंड करता है, जो हमारा सर्व समीकरण है उसका प्रयोग हम करेंगे, ठीक है ना। देखिए, अब हमें क्या करना है, साइन थीटा के रूप में सबका मान लिखना है, ठीक है। तो इसमें हमें याद रखना जो आपको है वो सर्व समीकरण और उस जो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात है उसका इनवर्स वाले का वैल्यू याद रखना है। क्या क्या चीज याद रखना, मैं एक बार लिख देता हूँ, आपको इतनी चीज इसमें याद रखें इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए, ठीक है। उसमें बहुत आसानी से ये हल हो जाएगा। पहला हमारा क्या है, सर्व समीकरण साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्या है, सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1।
cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तीन हो गया आइडेंटिटीज। इसके अलावा जो इनका आपस में इनवर्स वाला रिलेशन है, यानी कि जो cosec थीटा होता है वो क्या होता है 1/sin थीटा, जो sec थीटा होता है वो क्या होता है 1/cos थीटा, और जो cot थीटा होता है वो होता है 1/tan थीटा। ठीक है ना। हमें सिर्फ ये 6 का मान याद रखना है, ये 6 फॉर्मूले समझिए या आइडेंटिटी समझिए, हमें इनका वैल्यू याद रखना है, इनका फॉर्मेट याद रखना है कि ये आपस में रिलेटेड होते हैं, यह रिलेशन को याद रखना है। इस रिलेशन के आधार पे ही हम बहुत इजी सभी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में। अब मान लीजिए हमें cos थीटा का मान निकालना हो, किसके रूप में sin थीटा का, तो जिस अनुपात के पद में हमें मान निकालना है उससे रिलेटेड आप देखिए पहले आइडेंटिटीज कौन सा है। ये देखिए जो तो हमारा 3 आइडेंटिटीज हैं, ये तीनों का तीनों जो है उसमें ये 6 के 6 हमारा अनुपात आ गया, तो क्यों 3 में से कोई ना कोई एक तो अप्लाई होगा ही। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि कौन सा आइडेंटिटीज अप्लाई हो रहा है और कौन सा इनवर्स वाला रिलेशन है, इनवर्स का रिलेशन भी होगा। ठीक है, अब हमें साइन थीटा के रूप में इन सब का मान निकालना है। ठीक है, यानी कितना मान निकालना है 5। तो सबसे पहला मान हम उसका निकालेंगे जो इसका इनवर्स होगा। तो साइन थीटा का उल्टा कौन होता है कॉसेक होता है, तो सीधा लिख देंगे कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। ये आगे पहला बस हो गया, यानी कॉसेक थीटा को हमने साइन थीटा के रूप में लिख दिया। ठीक है, एक हमारा क्लियर हो गया। अब बचा कितना 4। नेक्स्ट जब जाएंगे तो जिसके पद में हमें मान निकालना है उससे रिलेटेड आइडेंटिटी, तो साइन थीटा के रूप में निकालना है ना, तो साइन थीटा से संबंधित जो है सर्व समीकरण कौन सा है पहला वाला, इसमें से हम किसका मान निकाल सकते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। तो सेकेंड वाला हम उसी में से ज्ञात करेंगे, क्योंकि लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ से आएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस थीटा इक्वल टू हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आ गया ना, कॉस थीटा का वैल्यू साइन के रूप में आ गया, यानी हमारा इसका वैल्यू भी निकल गया, कॉस थीटा का निकल गया, कॉसेक का निकल गया। ठीक है, अब कितने बचे हुए हैं 1 2 3, एकदम आसानी से आएगा। देखिए अब नेक्स्ट क्या करना है, जो वैल्यू हम निकाले हैं उसका इनवर्स से संबंधित वाला निकालने के पहले, तो कॉस का इनवर्स क्या होता है सेक होता है। तो अब हमारे पास जो तीसरा है वो क्या आ जाएगा सेक थीटा का वैल्यू अपने आप आ गया। सेक थीटा होता क्या है 1/cos थीटा, और 1/cos थीटा का मीनिंग क्या हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये मान भी आ गया ना, यानी सेक थीटा का मान भी हमारे पास आ गया, 3 आइडेंटिटीज आ गया। अब बचा कितना tan और cot। ठीक है, अब देखिए जो मान हम निकाल चुके हैं उससे संबंधित आइडेंटिटीज फिर से जाते हैं। साइन का हमने पहले क्या कोसेक निकाला था, ठीक है, तो या तो कोसेक का आइडेंटिटी यूज करें या तो सेक वाला आइडेंटिटी यूज करें, यानी कि सर्व समीकरण यूज करें। ठीक है, या तो कॉस वाला, तो कॉस वाला तो ऑलरेडी यूज हो ही गया, तो कोसेक और सेक इसका मान हम लोग निकाल चुके हैं। तो इससे संबंधित जो हमारा सर्व समीकरण है उससे जाते हैं। तो सेक थीटा से संबंधित हमारे पास क्या है सेक स्क्वायर माइनस tan थीटा, इससे हमारे पास क्या आएगा लिख लेंगे, चूंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना तो 1 होता है। अब सेक थीटा का मान आ चुका है, तो इसमें से किसका मान निकलेगा tan थीटा का, तो tan थीटा उधर जाएगा, ये 1 क्या आएगा इधर आ जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास tan स्क्वायर थीटा। यानी कि हम किसका मान निकालेंगे tan थीटा जो होगा वो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, और सेक थीटा का मान साइन के रूप में हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो सेक थीटा का मान ये है, तो सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा इसका स्क्वायरिंग, यानी कि 1 और नीचे आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा टोटल -1। इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमारा हर का मान 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ऊपर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये ब्रैकेट जब ओपन होगा तो 1 1 कैंसिल आउट, ऊपर हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये किसका मान आया tan स्क्वायर थीटा का,
लेकिन हमें मान लिखना किसका है, tan थीटा का। तो इसका क्या होगा, स्क्वायर रूट यानी कि साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 - साइन स्क्वायर थीटा रूट अंडर, ये हमारे पास आ गया tan थीटा का मान। तो tan का भी मान आ गया, ठीक है। क्या है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 - साइन स्क्वायर थीटा। अब जब tan थीटा का मान आ गया तो इसका इनवर्स वाला में फिर चलते हैं, cot थीटा। cot थीटा क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा, यानी क्या होगा, इसका उल्टा आ जाएगा। तो एकदम बिल्कुल आसान हो गया ना, cot थीटा का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास, सॉरी मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, आपको बोर्ड थोड़ा है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, कोई बात नहीं। तो cot थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/tan थीटा, यानी कि इसका इनवर्स 1 - साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। ये हमारे पास आ गए पूरे के पूरे सारे सारे पांचों वैल्यू आ गए, ठीक ना। तो tan थीटा और ये cot थीटा का वैल्यू भी आ गया हमारे पास। तो जितने भी हमारे पास सरल समीकरण हैं उन सब का वैल्यू हमने क्या किया, साइन थीटा के रूप में फाइंड कर लिया। इसी प्रकार से किसी भी हमारे पास जो है इसमें क्या कहते हैं, अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में बाकी सभी के मान हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या क्या याद रखना है, सबसे पहले उससे रिलेटेड सर्व समीकरण और उसका इनवर्स वाला रिलेशन कि कौन सा किसके इनवर्स में होता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम आसानी से निकाल सकते हैं। एक बार एक क्वेश्चन और मैं करके आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे निकालते हैं, उसको बहुत अच्छी तरह से आपको समझाया जाएगा, ठीक है। आप इसे अच्छी तरह से देख लीजिए। हाँ, तो देखिए अभी हमने क्या देखा था कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान साइन थीटा के रूप में हमने निकालना सीखा। अब जल्दी से हम किसी और के पद में हम निकालते हैं सभी जो हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात है उनका मान, कोई भी क्वेश्चन है। सपोज हमें निकालना हो tan थीटा के रूप में, ठीक है, यानी कि tan थीटा के पद में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान, यानी कि साइन कॉस कोसेक सेक कॉट को हम tan थीटा के रूप में क्या लिख सकते हैं, वो मान हमें निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसा आएगा कि अब ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, पांचों निकालना होगा, आपको कोई 2 या 3 दे सकता है, ठीक है। तो या फिर कभी कभी पांचों भी आ सकता है, वो कभी वो दीर्घ में आ जाएगा। अब क्या करना है कि साइन कॉस कोसेक सेक और कॉट का मान tan थीटा के रूप में। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था कि जो वैल्यू में निकालना है, जिसके पद में निकालना है, उसका इनवर्स वाले का मान पहले निकालते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल tan के रूप में निकालना, tan का उल्टा कौन सा होता है, cot। तो हम सबसे पहले उसी का मान लिखेंगे, cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/tan थीटा। एक मान कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब उसमें क्या बचा, 1 2 3 4 4 और बचे हुए। इसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा अनुपात में निकालना है ना, जिस के रूप में निकालना है, उससे संबंधित हमारा आइडेंटिटीज क्या है, सर्वसमीकरण। तो tan से संबंधित कौन सा है, सेकंड वाला। तो क्या लिखेंगे, चूंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से किसका मान आएगा, tan के रूप में निकालना है ना, तो मान किसका आएगा, सेक का ही आएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी कि सेक थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बस ये आ गया सेकंड वाला, ठीक है। तो सेक थीटा का मान हमारे पास आ गया, cot थीटा भी आ गया, sec थीटा भी आ गया। हमने क्या किया, पहले इनवर्स और फिर आइडेंटिटीज। अब हमारे पास जिसका मान आ चुका है, किसका मान आया है, cot और sec का। तो इन दोनों में से किसी एक से संबंधित जो हमारा आइडेंटिटीज है उसको कंसिडर करें या उसका उल्टा। तो cot का उल्टा अगर हम लेते तो खुद नहीं आता, नहीं ले सकते, लेकिन cot से संबंधित जो आइडेंटिटीज है उसका यूज कर सकते हैं, या फिर सेक से रिलेटेड जो आइडेंटिटी है वो तो ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं, तो इसका क्या करेंगे, उल्टा वाला यूज कर सकते हैं। तो सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस होता है, तो हम वही यूज करेंगे। 3, क्योंकि कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/sec थीटा। सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा। तो cos थीटा क्या होगा, 1/sec थीटा, और sec थीटा का मान ऑलरेडी आ चुका है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। देखिए ये कोई नियम नहीं कि हम पहले ऐसा ही करें स्टेप बाय स्टेप, लेकिन इससे करने से क्या होगा कि 1/1 इजीली हमारे पास आता जाएगा और ज्यादातर मान आसानी से आ जाएगा।
किसी एक दो में ही हमें थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो बाई चांस अगर उसके लिए टाइम नहीं मिले तो बाकी तो हमारे पास आ जाएगा, लेकिन हम स्टार्टिंग में ही फॉर्मूला ज्यादा यूज कर लेंगे तो हो सकता है उसी में उलझ के रह जाए, टाइम हमारा वेस्ट हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमें 5 मान निकालने हैं, 5 में से 3 देखिए वो तो आसानी से आ गया। ठीक है, तो स्टेप मार्किंग में अगर एग्जाम में होगा तो हमें बस मैक्सिमम मार्क्स तो आ जाएगा ना, क्योंकि 3 का वैल्यू तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, बचा क्या सिर्फ 2 का वैल्यू। अब वो 2 का वैल्यू कैसे निकलेगा, क्या बताना है हमें कि जिसका मान निकाल चुके हैं उससे संबंधित सर्व समीका या उससे संबंधित इनवर्स वाला फॉर्मूला। अब क्या कॉस आ गया है, सेक आ गया है, कॉट आ गया, तो इन सबसे संबंधित जो हमारा सर्व समीकाएं हैं उससे रिलेटेड हम प्रयोग कर लेंगे। या तो कॉस वाला यहाँ यूज करेंगे या तो कॉट वाला यहाँ यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए कॉट का सर्व समीका क्या है, कॉसेक माइनस कॉट इसका इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो फोर्थ में हम वही कंसिडर करेंगे, सिंस क्या लिखते हैं, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब इसमें किसका मान आ चुका है, कॉट का मान आ गया ना, हम नेक्स्ट क्वेश्चन निकालेंगे कॉसेक का मान। ठीक है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट थीटा का मान क्या है, 1/10, क्योंकि हमें 10 के रूप में निकालना है, तो 1/10 स्क्वायर थीटा ऐसा हो जाएगा, कॉट स्क्वायर का 1/10 स्क्वायर। ठीक है, इसे जब ऐड करेंगे तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा और नीचे आ जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास आया कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान। तो नेक्स्ट जो होगा कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा और 10 स्क्वायर थीटा, यानी कि कुल मिलाकर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा रूट अंडर और नीचे हमारे पास आ जाएगा 10 थीटा। ये आ गया कॉसेक थीटा का मान, यानी 4 मान हमारे पास आ चुका है। ठीक है, ये 4 मान आ गया। अब रहा क्या, साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक का उल्टा, यानी 1/cosec। तो इसको सिर्फ उलट देंगे तो tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा का रूट अंडर, ये हमारा साइन थीटा मान आ गया। तो बहुत इजीली आ गया ना सारे। हमें सिर्फ देखिए इन 5 में से सिर्फ एक में थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन करना पड़ता है, और सभी में सारे लास्ट वाले क्वेश्चन में भी वही देखा था हमने कि एक में थोड़ा लंबा कैलकुलेशन होता है, बाकी सब क्या होता है बहुत इजीली आता है। हमें सिर्फ ध्यान क्या रखना है, सर्व समीकाएं और इनवर्स वाला रिलेशन है उनका संबंध, बस इस टाइप के क्वेश्चन आसानी से हल हो जाते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है और वो भी दीर्घ उत्तरीय में ही पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इस तरह से इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो नेक्स्ट क्लास जो होगा वो काफी इंपॉर्टेंट क्लास है, ध्यान दीजिएगा। उसमें हम क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड त्रिकोणमिति के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन हम एक साथ डिस्कस करेंगे। पूरी क्लास लंबी चलेगी लेकिन सारे क्वेश्चन उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप इसका प्रयास कीजिए और एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। कहीं पर भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, ओके, बाय बच्चों।